हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। आई होप कि आप लोगों ने 11-11-11 पोर्टल का मेडिटेशन किया होगा और आप लोगों को वो पसंद भी आया होगा। एंड आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ हो सकता है आप लोगों को थोड़ी डिफरेंट लगे बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। आज का मेरा टॉपिक है कि क्यों हमें अपने ट्विन फ्लेम को या अपने डीएम को उनके हाल पे छोड़ने में प्रॉब्लम होती है, क्यों हम अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पाते, क्यों हम ट्विन फ्लेम की आइडेंटिटी को ड्रॉप नहीं कर पाते। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि ट्विन फ्लेम एक सोल के दो हिस्से होते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी। तो ज़्यादातर जो डीएफ होती हैं वो अवेकन होती हैं और वो अपना इनर वर्क करना स्टार्ट करती हैं। तो सबसे पहले जो अवेकनिंग होती है वो इसी वजह से होती है कि उनको उनका डीएम चाहिए। तो उस यूनियन की वजह से वो इनर वर्क स्टार्ट करती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, अपने चीज़ों को एक्सप्लोर करती हैं, अपने जो इश्यूज़ हैं उसको हील करती हैं, वैसे वैसे उनको ये समझ में आता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अबाउट फिजिकल यूनियन। ये जर्नी उससे कहीं ज़्यादा है। ये जर्नी है अपनी तरफ, ये अपने अंदर जाने की जर्नी है, अपने आप को पूरी तरह से जानने की जर्नी है, ये अपने आप को फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने की जर्नी है। और धीरे धीरे जो उनका जो थिंकिंग है, जो उनका परसेप्शन है वो चेंज होता जाता है। और जैसे जैसे वो हील करती जाती है वैसे वैसे ये सारी चीज़ें ब्रॉड होती जाती हैं। वो अनकंडीशनल लव को समझने लगती हैं, वो अपने सेल्फ वर्थ इशू पे काम करती हैं, वो सेल्फ लव में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं इस बीच जो फिजिकल यूनियन की क्रेविंग होती है, जो फिजिकल यूनियन की वजह से ये स्टार्ट किया होता है इनर वर्क करना, वो चीज़ चली जाती है। बट कुछ केसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड नो मैटर व्हाट, कितने साल तक भी अपने ऊपर काम करने के बाद भी कुछ लोग इस चीज़ को लेट गो कर ही नहीं पाते कि हमारा फिजिकल यूनियन यानी शादी, अकॉर्डिंग टू देम उनका ये कॉन्सेप्ट है कि शादी का मतलब ही है फिजिकल यूनियन। तो वो शादी हमारे ट्विन फ्लेम से नहीं हो सकती, इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जो सबसे पहला कारण है ऐसा महसूस करने का, वो कारण है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। आप या तो एक कार्मिक जर्नी में हो और या तो आपने किसी कार्मिक को अपना ट्विन फ्लेम समझ लिया है। अब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो जिस चीज़ का आप हिस्सा नहीं हो। आई नो बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, पर ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। कोई भी चीज़ अपने लिए आप टॉक्सिक बना रहे हो, कोई भी आइडिया से आप इतने ज़्यादा चिपक के रह रहे हो कि वो चीज़ आपको ही बर्बाद करने लग जाए, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो पहला कारण यही है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, क्योंकि कोई भी ट्विन फ्लेम, कोई भी डीएफ एक समय के बाद इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेती है कि इस जर्नी का एसेंस क्या है। दूसरा रीज़न ये है कि जो इतने साल आपने इनर वर्क में लगाए, वो एक्चुअली में आपने इनर वर्क पे डेडिकेट नहीं किया। इनर वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप 1 घंटा आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे हो और बाकी के आप 23 घंटे जो अपनी डेली लाइफ है उसमें गलत चीज़ें कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सही चीज़ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो वो 1 घंटा बैठ के मेडिटेशन करने से, अपने आप को थैंक यू सॉरी बोल के, अपने इनर चाइल्ड को हाय हेलो करने से वो चीज़ें कभी सही नहीं होती हैं। इनर वर्क में मेंटल डाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपका जो सेल्फ वर्थ इशू है, जो सेल्फ लव आपके अंदर नहीं है, वो आपको 24/7 करना होगा।
उसको आपको अपनी आदत बनानी होगी। जो ये स्पिरिचुअलिटी है वो कोई एक वर्क नहीं है कि जिसको आपने दिन के 1 घंटे निपटा लिया एक्सरसाइज, अब बाकी मैं अपनी दुनिया में लौट जाऊँ, अपनी जैसी चीज़ें करने लग जाऊँ। नो, ऐसा नहीं होता। तो आपने जो इनर वर्क का जो आइडिया अपने दिमाग में बनाया है वो अगर ऐसा है कि आपको 1 घंटा मेडिटेशन करना है, 2 घंटा करना है, आपको कुछ अफर्मेशन बोल लेने और बाकी टाइम आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि आप कैसे पर्सन हो, बिल्कुल भी आप अपने पुराने ही विक्टिम माइंडसेट में लौट जाते हो, तो आप सालों साल भी इनर वर्क करते रहो पर आपके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं, वो पैटर्न बन जाता है। तो आपको उसको ब्रेक करने के लिए 24/7 अवेयरनेस में जीना होता है। आप अगर स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो तो ये एक वे ऑफ लिविंग है, आपको हर पल एक अवेयरनेस के साथ रहना होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप भगवा वस्त्र पहन करके तपस्या करने चले जाओ, नहीं, वो आपके लिए फिजिबल नहीं है। आप काम भी कर रहे हो अपना, फिर भी एक अवेयरनेस आपके अंदर है दैट वी आर वन, आई एम द सोल, मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ, मैं डिवाइन से यूनाइटेड हूँ। ये अवेयरनेस आपके अंदर है। और अगर आपके अंदर ये अवेयरनेस नहीं है, आप 1 घंटा तो मेडिटेशन कर रहे हो, बाकी समय आप दूसरों को उल्टा सीधा बोल रहे हो, दूसरों को जज कर रहे हो, आप अपना रोना रो रहे हो, अपनी किस्मत को कोस रहे हो, भगवान को कोस रहे हो, तो ये चीज़ें आपकी कभी भी वर्क नहीं करेंगी। अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें कि आपको अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को विक्टिम फील करने की जगह उस विक्टिमहुड से आप बाहर आएँ, जो भी इश्यूज़ हैं उस पे काम करें और अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें। आपका बिलीफ सिस्टम को चेंज करना इतना आसान नहीं है, वो ओवरनाइट नहीं होगा, वो 21 दिन लगातार एक मेडिटेशन कर लेने से भी नहीं होगा। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें आपकी थिंकिंग भी मैटर करती है, आपका डे टू डे लाइफ, कैसे आप चीज़ों को देख रहे हो, कैसे आपका बिहेवियर है, पहले जैसे आप लोगों के साथ डील करते थे, अगर आज भी आप उसी तरह से कर रहे हो, आज भी आप के अंदर जलन है, आज भी अगर आप विक्टिम माइंडसेट में आके रो रहे हो, वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं हुआ है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर नहीं आया है। इस वजह से आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तीसरी चीज़ है ऑब्सेशन वर्सेस ट्विन फ्लेम लव। ट्विन फ्लेम लव एक बहुत अनकंडीशनल लव का स्टेट होता है, और जैसे ही एक डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर काम करती है, उनको ये चीज़ें फील होने लग जाती हैं। एक डीएफ को कभी भी किसी टैरो रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है रोज़ डेली बेसिस पे कि उसका ट्विन उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि वो उसका सोल है, इसीलिए उसे पता है। उसको बार बार किसी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या उसका ट्विन फ्लेम उससे प्यार करता है या नहीं करता है, क्योंकि वो जानती है कि वो करता है। तो इसीलिए अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप ट्विन फ्लेम आइडिया से ऑब्सेस्ड हो और आपने एक पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम मान लिया है, और अब आप एक ऑब्सेशन में चले गए हो और आप इस चीज़ को लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये समझ में आ जाए कि आप नहीं हो इस जर्नी में, लेकिन फिर भी वो आइडिया इतना ज़्यादा आपके अंदर घुस चुका है, आप इतना ज़्यादा टाइम, एनर्जी, पैसे इस चीज़ पे लगा चुके हो कि यू कांट लेट इट गो। आप इस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाते। ये चीज़ टॉक्सिक हो जाती है फिर आपके लिए। आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो किसी ऐसे पर्सन के ऊपर जो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, या फिर ऐसे आइडिया के ऊपर, ऐसी जर्नी के ऊपर जो आपका सोल पाथ ही नहीं है। तो आप इसके ऊपर कितने भी साल लगा दो, कितने भी एफर्ट्स लगा दो, चीज़ें यहाँ पे बदलेंगी नहीं उस पर्सन के साथ, क्योंकि वो आपका पाथ नहीं है। और ज़्यादातर जो ऑब्सेस्ड लोग होते हैं, जैसा कि आजकल हम सब देख रहे हैं कि क्या हाल चल रहा है, हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम बता रहा है, जबकि सच हम लोग जानते हैं कि ट्विन फ्लेम बहुत कम है और ये कनेक्शन बहुत रेयर है।
तो ऐसे में हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। इनमें से कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, वो धीरे धीरे सच को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। नो मैटर वॉट, कितना भी टाइम लग जाए, वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि वो इस चीज़ को लेट गो नहीं करना चाहते। ऐसे में ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के पीछे पड़ा हुआ है, उसको परेशान कर रहा है कि तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, तुमको मेरे साथ ही रहना चाहिए, और ऐसे में चीज़ें बहुत हद तक ख़राब हो गई हैं। पुलिस केस तक हुआ है, किसी ने सुसाइड तक कर लिया है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो प्लीज़ आप किसी भी आइडिया के पीछे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत हो। अगर आपको तब भी लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो तो आप अपने ऊपर फोकस करो। अगर आप ट्विन फ्लेम भी हो तब भी ऐसे ऑब्सेशन में रहने से कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने ऊपर ही काम करना होगा। आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि सामने वाला भी आपसे प्यार करे या सामने वाला आपकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करे। जो आप फील करते हैं वो सामने वाला भी फील करने लग जाए, ये एक प्यार का स्टेट नहीं है। दिस इज़ नॉट इवन लव, और ट्विन फ्लेम लव तो कहीं से भी नहीं है। तो ये जो स्टेट है ना, ये आउट ऑफ ईगो है कि मैं ऐसा चाहता हूँ या मैं ऐसी चाहती हूँ तो ऐसा ही होना चाहिए। लव इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम। ट्रू लव का मतलब होता है फ्रीडम देना। उसमें कोई ऐसा बंधन नहीं होता ज़बरदस्ती की मैं चूँकि प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ तो तुम भी प्यार करो, मैं चाहता हूँ तुम ऐसे रहो, तुम मेरे साथ शादी करो, तुम मेरे साथ बच्चे करो, तुम मेरे साथ रोमांटिक डेट्स पे जाओ, तो सामने वाले को करना होगा। ये चीज़ें ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं होती। ट्विन फ्लेम लव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर आप भी इस आइडिया पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो और अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम हो तो आप अपने ऊपर काम करो। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपको ये चीज़ें रिवील हो जाएंगी। आप ट्विन फ्लेम हो चाहे नहीं हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने ऊपर ही काम करना होगा। और कोई ऐसा कोई मैजिकल तरीका नहीं है ट्विन फ्लेम्स के पास में कि वो कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और उनका कोई यूनियन हो जाएगा या कुछ बहुत अलग हो जाएगा। आप लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप लोग जो सोलमेट जर्नी में हो, आप सबको अपने ऊपर काम करना ही होगा। और जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो आपको बाहर किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप इस जर्नी में हो या नहीं हो, और जो आपके लिए बेस्ट होगा आपको वो मिलेगा। तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़ तो ये है कि ये जो ट्विन फ्लेम आइडिया को इस तरह से मार्केट किया जा रहा है, इस तरह से बेचा जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए, कुछ लोगों द्वारा तरह तरह की चीज़ें निकाली जा रही है। इस मेडिटेशन को कर लो यूनियन हो जाएगा, इस चीज़ को कर लो यूनियन हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें लोगों के दिमाग में डाल के उनको जो मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको जो भ्रमित किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और अगर कोई भी ऐसा चैनल चला रहा है, ऐसी चीज़ें बोल रहा है, तो आप 100% समझ जाओ कि वो एक सही पाथ पे बिल्कुल नहीं है। और प्लीज़ ऐसे लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने लिए बैड कर्मा क्रिएट मत करो और किसी को मैनिपुलेट मत करो, लोगों को गलत डायरेक्शन में आप मत भेजो। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आप उस चीज़ के बारे में वीडियोस मत बनाओ, क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत है। लोग आप पे ट्रस्ट करके आपके पास आते हैं और आप उनको मैनिपुलेट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, जब आप खुद उस जर्नी का हिस्सा नहीं हो तब भी वीडियोस बनाना, ऐसी चीज़ें बोलना, ये चीज़ बहुत गलत है। आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, आपको उसका कोई नॉलेज नहीं है। आप अपने बिजनेस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें करना बंद करो। और आप लोग जो ऐसी वीडियोस को देखते हैं, जो इस तरह की चैनलिंग देखते हैं, DMDF की आज की एनर्जी, परसों की एनर्जी, 2 दिन बाद की एनर्जी, 3 दिन पहले की एनर्जी, और आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो चैनल मैसेज, क्या आपको लगता है कि डिवाइन चैनलिंग करते होंगे हर 10-10 दिन पे ट्विन फ्लेम के लिए? दिस इज़ नॉट इवन चैनलिंग। आपको लगता है कि आपके DM की एनर्जी डेली बेसिस पे चेंज होती होगी?
और अगर वो आपका डीएम है और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत क्या है उसकी एनर्जी जानने के लिए। अगर आप अपने डीएम की एनर्जी को या अपने डीएफ की एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब तो यही है कि आप उस कनेक्शन में नहीं हो। या तो आप उस कनेक्शन में नहीं हो या तो आपने इतना अपने ऊपर काम नहीं किया है कि आप उस चीज़ को फील कर पाओ, आप उस स्टेट में नहीं आए हो। तो आप ये जो चीज़ें देखते हो इसके पीछे जो भागते हो, ये रीडिंग देखना पूरा कि आज का टैरो देखना, डीएम वर्सेस थर्ड पार्टी का देखना, ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, आप बताओ इससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है। इससे बस लोगों का बिजनेस ही आगे बढ़ रहा है और ये चीज़ें बहुत हद तक वो लोग डाल रहे हैं जो एक्चुअली इस जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आप प्लीज़ इस चीज़ से अपने आप को बचाओ। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो धीरे धीरे आपको खुद ही साइन मिलेंगे, आपको खुद ये चीज़ फील होने लग जाएगा, आपको खुद ही चैनलिंग होगी। जो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए है वो आप तक पहुंच जाएगी। जब सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब भी लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी होती थी, तब भी लोग कनेक्टेड होते थे। ये आप चैनलिंग, जो एक्चुअली में चैनलिंग नहीं है, फेक चैनलिंग है, वो देख देख के आप पता है क्या कर रहे हो अपने साथ, आप जो अपना ट्रू पोटेंशियल है उसको मार रहे हो। आप अपनी टेलीपैथी, अपना जो साइकिक एबिलिटीज़ है उसको भी ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि आपको अब अपने आप से ज़्यादा भरोसा तो किसी रैंडम पर्सन के चैनलिंग पे है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो। चैनलिंग इस तरह से नहीं होती है, प्लीज़ इससे दूर रहो। ये जो DMDF एनर्जी जो हर 10-10 दिन पे और 5-5 दिन पे निकलती रहती है ना, वो 100% फेक है। अगर आप उन चैनल्स की वीडियो देखोगे तो आज से 2 साल पहले भी सेम ही एनर्जी निकल रही होगी, आपका DM आ रहा होगा और 2 साल बाद भी DM आ ही रहा है। पता नहीं रास्ते में कहाँ रुक गया, बट वो आ ही रहा है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपने आप को फेक चीज़ों से आप बचाएं। 5वीं चीज़ ये है कि अपने आप को स्पेशल फील करना, किसी आइडेंटिटी से एक हद तक अटैच हो जाना। कहीं ना कहीं जो हमारा ये ह्यूमन माइंड होता है ना, ये जो हमारी सोसाइटी की प्रोग्रामिंग होती है, ये इस तरह से है कि हम एक पद को, एक आइडेंटिटी को पाना चाहते हैं। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई अपने ऑफिस में और बड़े पद पे जाना चाहता है, और बड़े पद पे जाना चाहता है। इस तरह से हम एक आइडेंटिटी के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। हमें समझ नहीं आता कि कब वो आइडेंटिटी जो है वो हमारे ऊपर हावी हो गई और हम अपने ट्रू सेल्फ को भूल जाते हैं। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, हमें नया नया पता चलता है, अच्छा ट्विन फ्लेम जर्नी जैसी चीज़ होती है, हम सोचते हैं कि हाँ शायद ये मेरी भी जर्नी है। ठीक है, इनिशियली आपको ऐसा लग सकता है, हो सकता है आप हो नहीं हो, ये एक अलग चीज़ है। तो आपको लगा, अब आपको खुद ये फील होने लगा, या ड्यू टू सम थिंग्स, या हो सकता है आपने किसी साइकिक से रीडिंग ली हो, आपने पास्ट रिग्रेशन कराया हो, या आपने आकाशिक कराया हो। अब आपको अगर ये पता चला कि आप नहीं हो, स्टिल आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो कुछ स्पेशल है। और अगर आप अब ट्विन फ्लेम नहीं हो तो आपसे जो वो आपका स्पेशल आइडेंटिटी था वो छीन लिया गया है, किसी ने छीन लिया। इट्स जस्ट लाइक कि किसी भक्त से उसका भगवान छीन लो कि ये भगवान है ही नहीं, तो कैसे टूट जाता है। तो उसी तरह कुछ लोग इस ट्विन फ्लेम आइडेंटिटी से इतने ज़्यादा अपने आप को अटैच कर लेते हैं कि वो इस आइडेंटिटी को ना लेट गो नहीं कर पाते। अगर वो ट्विन फ्लेम भी हैं तब भी वो इस आइडेंटिटी का भार अपने ऊपर ढोते रहते हैं। मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, अब मेरा डीएम तो शादी कर लिया, या मेरा डीएम शादीशुदा है, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं बैठ के तपस्या करूँ, अब तो मैं मूव ऑन ही नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो तो मेरा डीएम है, अब मुझे बैठ के ही उसका इंतज़ार करना है। तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से अपने आप को अटैच कर लेते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बैठ के अपने डीएम का इंतज़ार करना है। अगर आप अपने डीएम का बैठ के इंतज़ार करोगे तो आपका डीएम अगर आना भी होगा तो शायद नहीं आएगा, क्योंकि आप एक स्टक एनर्जी में हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे,
आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे, और जब तक आप उस कैटरपिलर से बटरफ्लाई में नहीं बदल जाते तब तक चीज़ें बदलने वाली नहीं है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हो कि मैं उसके लिए वेट करूं, अभी मैं वेट करती जाऊं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसको आना होगा तो आपके आगे बढ़ने के बाद भी वो आपके साथ आ जाएगा। इट्स ऑल डिवाइनली गाइडेड, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ये जो आइडेंटिटी आपके दिमाग में है कि मैंने ट्विन फ्लेम की आइडेंटिटी छोड़ दी तो अब मेरा तो कुछ बचा नहीं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जब आते हो, आपको अपने बारे में पता चलता है, अच्छा मैं स्टार सीड हूँ, अच्छा मैं ये हूँ, अच्छा मैं वो हूँ। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को जान पाओ। लेकिन आप अवेकन कब होगे जब आपको ये पता चलेगा दैट यू आर नथिंग, यू आर एवरीथिंग एंड यू आर नथिंग। मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो बिल्कुल घुल जाएगी, डिवाइन से एक हो जाओगे, आप एक वननेस में चले जाओगे, सबसे एक हो जाओगे और अपने ट्विन फ्लेम से भी एक हो जाओगे। तो ये जो आपने ट्विन फ्लेम का ये जो टाइटल ओढ़ा हुआ है, आप ट्विन फ्लेम हो नहीं हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्लीज़ इसको उतार के फेंको और चीज़ों को नए नज़रिए से देखो और अपने ऊपर काम करते रहो। और जैसा मैंने बोला है कि 24/7 अवेयरनेस में रहना है, और जो आपने अपना नया बिलीफ सिस्टम बनाया है, जो आपने चीज़ें अपनी बदली हैं, आपको उसके साथ स्टिक करना है। आप अपने सेम ओल्ड वेज में नहीं जा सकते। अगर आप सेम चीज़ें करोगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस कहाँ से आएंगे? फिर आप कंप्लेन करोगे कि मैंने इतने टाइम इनर वर्क किया बट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने 1 घंटा 2 घंटा इनर वर्क किया, लेकिन बाकी के आपने 22 घंटे क्या किया, 20 घंटे क्या किया, वो बहुत मैटर करता है। तो अपना मेंटल डाइट यानी अपना थॉट प्रोसेस भी आपको सही रखना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को ग्रो कर सको। कोई भी पहचान ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे अस्तित्व को ही खा जाए। तो किसी भी एक पहचान से आपको बहुत ज़्यादा जुड़ना नहीं है, उसको ओढ़ना नहीं है अपने ऊपर कि वो पहचान आपके ऊपर हावी हो जाए और आप अपने आप को उसके अलावा और कुछ फील नहीं करो। क्योंकि जब वो पहचान आपके पास से चली जाएगी तो यू विल फील लाइक कि आपने बहुत कुछ खो दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, डिप्रेस हो जाओगे। तो इसीलिए पहचान को अपने ऊपर हावी मत होने दो, और अगर आप इस जर्नी में हो तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोगों से रेजोनेट किया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।